कक्षा 8 के लिए व्याकरण वाक्य विचार पर आज चर्चा करेंगे। वाक्य विचार भावों एवं विचारों को पूर्ण रूपेण प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे मनीषा मिठाई खरीद रही है। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द व्याकरण में पद कहलाते हैं। जैसे गौरव टीवी देख रहा है। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में कर्ता और उसके विस्तार को उद्देश्य कहते हैं। जैसे खरगोश के छोटे छोटे बच्चे हैं। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, अर्थात क्रिया और उसके विस्तार को विधेय कहते हैं। जैसे गिलहरी के साथ लुका छुपी का खेल खेलने लगे। बच्चे कर्ता हैं, खरगोश के छोटे छोटे कर्ता का विस्तार है। खेलने लगे क्रियापद है, गिलहरी के साथ लुका छुपी क्रिया का विस्तार है। वाक्य भेद वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात के होने का सामान्य बोध हो उसे विधान वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बाजार जाते देखा था, तुम बस से जाते हुए मिले थे। नंबर 2, निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम बाजार नहीं गए, चोर को कौन आश्रय देगा। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब तुम जा सकते हो, कक्षा में शांत रहो, बैठो। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है। रवि तुम्हारे कितनी बहनें हैं। आपने अपना पाठ याद कर लिया। क्या आपने अपना पाठ याद कर लिया। या मोहन आज स्कूल क्यों नहीं आया है। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिस वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष आदि भावों का बोध हो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितनी सुंदर साइकिल है। हाय मैं तो बर्बाद हो गई। अरे आज तो ओले पड़ गए। क्या मोहन घर आ गया। यानी विस्मय होना, आश्चर्यचकित बात होती है उसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वर्षा होने वाली है। हो सकता है मैं कल आगरा जाऊं। शायद मेरे मित्र आने वाले हैं। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से इच्छा या कामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम सफल हो। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर आधारित होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि आप भोजन करें तो मैं भी भोजन करूं। मैं गुड़िया को खरीद लेती पर मेरे पास पैसे नहीं थे। अब है नंबर 2, रचना के आधार पर वाक्य। इसके रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य।
सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, राम पाठशाला जाता है। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक या एक से अधिक सरल वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। सुरेंद्र खेल रहा है किंतु ध्रुव घूमने गया है। राजा आया था पर चला गया। मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक साधारण उपवाक्य के अधीन दूसरा वाक्य हो, अर्थात जिसमें उद्देश्य या विधेय एक से अधिक हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज ने बताया कि तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए हो। राम ने रावण की नाभि में बाण चलाया जिससे रावण की मृत्यु हो गई।